ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेरा नाम शिवराम रेगर है और ज़िला जयपुर है और तहसील रेणवाल किशनगढ़ रेणवाल है। उसी में एक कस्बा पड़ता है भादवा, ग्राम भादवा पड़ता है। इसी ग्राम भादवा की एक खेती है। मैं शिवराम रेगर हूँ। जो मेरा पूरा नाम, मेरे पिताजी का नाम है श्री सर्वलाल जी रेगर और भादवा के रहने वाले हैं। और ये हमारी खेती है मूंगफली की। और ये ग्वार की फसल है, ये 2.5 बीघा में है। और गई साल इसमें मूंगफली थी, तो मूंगफली काटने से हमने ग्वार बाया है। और वैसे ग्वार हम ज़्यादा बातें नहीं, मगर इसमें भी रोग है। जैसे आप देख रहे हो, ये उम्र खाली हो रहे, बीमारी तो है इसमें भी। मगर ग्वार हम तभी बाते हैं जब मूंगफली की फसल होती है ना एक बार, जिसके बाद में देखो ऐसी बीमारी आ रही है, ऐसे रोग आ रहा है काला। और हर साल से कम है ग्वार, 50% कम है ग्वार हर साल से। और ये 15-20 दिन का हो गया ग्वार और उम्र भी खाली हो गई, बीमारी है इसमें। ग्वार में पड़ता तो नहीं आता है, पर ज़मीन सुधारने के लिए ही बातें और नई बातें ग्वार। और ग्वार के हमारे 7-8 कुंटल पड़ी है अभी भी। मगर ग्वार कम से कम 20-25 हज़ार से नीचे नहीं बेचेंगे, चाहे गौ माता को डाल देंगे, पर बेचेंगे नहीं इससे नीचे। ये ग्वार, इसमें रोग तो आ चुका है और मेरे हिसाब से नहीं होगा ये ग्वार, क्योंकि बरसात नहीं आएगी तो फसल बिल्कुल नहीं होगा इसमें। हमारे तो वैसे ही 40-50 किलो का एवरेज आता है बीघा का। कई बार मेरे 8 बीघा में ग्वार था और 8 बोरी ग्वार की हुई है। अब की बार भाव के हिसाब से और इस हिसाब से हमने 2 बीघा में बाया, जो भी चारा के वास्ते हमारी बकरियों को अच्छा लगता है इस कुमारी का चारा। इस कारण से कभी बाजरा नहीं बाया था हमने। मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ खेती, बाजरा नहीं बाया था, पर अब की बार बाजरा बाया है मैंने 3 बीघा में। ग्वार के बजाय बाजरा बाया। और इसी बात के चक्कर है, क्योंकि ग्वार की फसल अब दिन प्रतिदिन नीचे डुबा रही है, किसान के पड़ता ही नहीं आता है। किसान मूंगफली में फिर पड़ता आता है, मूंगफली में भी पड़ता आता है, बाजरा में अच्छा पड़ता आता है। और बीघा खांड में तिल भी बाया है, 1 बीघा में तिल है। तिल का रिजल्ट अच्छा आता है हमारे, तिल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। 2.5-3 कुंटल बीघा की आ जाती है और इतना पानी भी नहीं लगता है। ये तिल है, ये तिल है इसमें। और ये इतने से तिल है। तिल जितना सीधा होता है ना, उतना अच्छा बोझा गालता है, ग्रोथ अच्छा करता है। ये तिल है। तिल उग रहे, तिल तो हमारे छांट के होते हैं, और छिदा भी होता है तो अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। चाहे 2-2 बंदाल के आंतरे भी हो ना, तो भी अच्छा रिजल्ट आता है हमारे तिल के अंदर। और ये इधर बाजरा है, ये 3 बीघा में बाजरा। कभी बाजरा बाते नहीं हम, क्योंकि
ये बाजरा है, आज ही ननान काटा है, ननान गुडाई आज ही काटा है। ये बाजरा है, बाजरा ठीक है, बाजरे में पड़ता है, अच्छा पड़ता है, चारा का भी पैसा है और धान का भी पैसा है। ये हमारे बाजरा है, इधर 3 बीघा में है। अरे वैसे 5-6 बीघा ज़मीन खाली रख ली हमने, क्योंकि बोए का खर्चा बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमने रख लिया। आगे तक असल 2 गेहूँ कर लेंगे इसमें। हमारे 2 गेहूँ ज़्यादा होते हैं, सरसों का भी एवरेज कम आता है, मगर सरसों की बेकार बत्ती नहीं होती हमारी। ये बाजरा है, बहुत से जाव खाली है, इधर से जाव खाली दिया, उधर वो जाव है वो खाली है, इधर ये जाव है सब खाली है, क्योंकि बरसात की वजह से लोग फिर पड़ता भी नहीं बैठता है ना किसान को, इस कारण से वो सही नहीं बैठता है। तो वो तो हम तो क्या है कि गुआर तो वो ज़मीन को सुधारने के लिए बाहर रखा है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम इसमें पुलाव काट देंगे तो खाद का काम करता है। होता दिखेगा तो रखेंगे, नहीं बरसात नहीं आएगी तो हमारे क्या है कि कुआं था, इसमें पानी बढ़ने के कारण से वो नीचे से फरमे टूट गए, तो उसमें तो चला नहीं सकते, इस कारण से वो मोटर तो चलती नहीं है। अब इसमें वो कमर्शियल मोटर लाएंगे, जब डालेंगे जब चलाएंगे। और अब इस कारण से गुआर तो वैसे देखते गुआर नहीं बढ़ना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाव पर भाव रहते हैं, और ये सट्टाखोरी ये जो भी है इस कारण से किसानों को दबा के रखते हैं, तो गुआर में कोई पड़ता नहीं बैठता है। और इस हिसाब से कम खेती करेंगे गुआर की तो भाव भी अच्छा मिलेगा। और अनेक जैसे ताऊ जी ने वीडियो बना के डालते हैं तो किसानों को समझाने की बहुत अच्छी प्रयास करते हैं, और इनकी बात किसानों ने माना भी, तो अब की बार प्रॉफिट भी उठाया है। हमने भी 6 बोरी सरसों की थी, इनकी बात मानते हैं, माना तो हमारे 7500 के भाव से सरसों बकी नहीं। मेरे पिताजी ने तो ऐसा कहा था कि जब 5000 के भाव था तो बेच दो, और मैंने कहा नहीं बेचूंगा, मैं चाहे तेल कढ़ाई के बेच दूंगा, मगर 7500 रुपये की रेट में बिका, अच्छा पड़ता बेटा। और ये फसल है, फसल तो ठीक है, गुआर थोड़ा हिसाब से थोड़ा 20-25% जा रहा है, तो गुआर का पड़ता कम ही बैठेगा। हमारे 40% के करीबन ही बिजाई हुई है गुआर की, तो नहीं हुई। 60% मूंग हमारे होते नहीं है, और बाजरा की ज़्यादा है, मूंगफली की थोड़ी ज़्यादा है, और तिल वगैरह भी है, गुआर की कम है। जब मैं देख के आया था वो हमारे आसपास में, तो गुआर की कम है। ये मूंगफली की फसल है, 2 बीघा में है, हमारी बीघा चलती है, ये 2 बीघा में है, और साल से अच्छी है मूंगफली, अच्छी है। हमारे 5-6 बीघा का एवरेज आता है मूंगफली का, ज़्यादा तो नहीं आता है। और जब बरसात होती है ना, बरसात से ज़्यादा होती है, और हम बुआई करते हैं जब कम होती है। ये हमारी 2 बीघा ज़मीन है, और मूंगफली को भी दिखा दियो, और ये देख लो आप, अभी तो कोई बीमारी नहीं है इसमें, नहीं आगे नहीं चलेगा। कोई गोड़ जाता है, ऐसे कोई गोड़ है, ऐसे कोई गोड़ है। गर्मी से बरसात लेट हुई ना, बीजने के बाद में 15 दिन बाद में हुई, इस कारण से थोड़ी सी ये ताप मार गई, और ठीक है, वैसे एका गोड़ तो जाता है।